हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथमेथ बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का काफी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो ये नंबर सिस्टम का नेक्स्ट सेशन है और इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूं कि एक ही बार में प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, बार बार वीडियो नहीं देखना है। क्योंकि मान लो 30 मिनट का वीडियो है, उसका रिवीजन आप 3 से 5 मिनट में कर लेंगे तो आपके 27 से 25 मिनट सेव होने हैं। तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो टाइम सेव करना सीखना ही पड़ेगा। और बार बार वीडियो देखने से आपकी माइंड की जो कैचिंग पावर है वो भी कम होती है। क्योंकि उसमें होता क्या है वीडियो में कि जो भी टीचर आते हैं वो जल्दी जल्दी सवाल को करा जाते हैं। आप कहते हैं कि हाँ हम सीख गए, तो आप सीख नहीं पाते जब तक आप खुद से नहीं लगाएंगे, तो जब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो ये सेशन आपके सीडीएस सीजीएल इनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। एसएससी के जितने भी एग्जाम है उनके लिए काफी हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें एसएससी के प्रीवियस ईयर के सवालों का ही पूरा का पूरा निचोड़ दिया गया है। और यूपीएसआई के लिए तो ये काफी हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें संख्या पद्धति आने वाली है और काफी बेसिक से चल रही है। आपको जैसा कि पता है कि मैं छोटी छोटी चीजों को बताते जा रहा हूँ। अब देखो इसके 2 सेशन और आएंगे मेरे इसी टाइप के। उसके बाद मैं रिमाइंडर थ्योरम कराऊंगा और उसके बाद फिर मैं यूनिट डिजिट जो भी आती है फिर मैं पूरा का पूरा ये अलग अलग टॉपिक करा देंगे, ठीक है जी। अभी तो इसका बेसिक चल रहा है क्योंकि इनमें इन सारे टॉपिकों की थोड़ी सी भूमिका रहती है। अब देखो आप एवरेज पढ़ने जाएंगे तो एवरेज में ये जो मैंने टॉपिक नंबर सिस्टम में कराए हैं ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके एवरेज में रिपीट होने हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं आज के सवालों पर। मान लो कि ए बी सी आर इन एपी दिया है। क्या दिया है कि ए बी सी आर इन एपी। एपी का मतलब क्या होता है का समांतर श्रेणी। मैं थोड़ी सी बेसिक भूमिका ले रहा हूं आज, फिर उसके बाद चलते हैं थोड़े से काफी अच्छे अच्छे सवाल हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जिनका अंतर समान हो, जिनकी डी की वैल्यू क्या हो, समान हो। जब 3 पद आपके ए उसमें हो, किसमें हो, एपी में, तो आप क्या करते हैं बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया 2b बराबर सी प्लस ए। तो b की वैल्यू क्या आएगी सी प्लस ए बटे 2, ठीक है जी। तो मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दें और उसका क्या कर दें आप आधा कर दें, तो ये क्या आ जाती है आपकी बी की वैल्यू आ जाती है, मिडिल टर्म की वैल्यू आ जाती है, ठीक है जी। समांतर श्रेणी के देखो मैंने आपको सारी की सारी चीज बताई कि इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है और समांतर श्रेणी के एन टर्म कैसे निकाले जाते हैं, टीएन वाला बताया था। सारी की सारी जो आपकी पहली वाली वीडियो है उन्हें देखेंगे तो सारी की सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो देखो इसी के बेसिस पे कभी कभी एसएससी क्वेश्चन पूछ लेता है 12x - 1, 18। तो इसमें आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेकिन देखो ये क्या होगा, इसमें इंक्लूड करेगा आर इन एपी, आर इन जीपी, आर इन एपी। क्योंकि देखो x की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम इसमें डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये सीरीज एपी में है कि जीपी में, ठीक है जी। तो इसको पहले इंक्लूड करना पड़ेगा सवाल में कि आर इन एपी है कि आर इन जीपी है, क्योंकि मैं जीपी भी आज ही पढ़ाने वाला हूं, आपको मजा आएगा। तो आप क्या करते हैं कि जो मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म क्या है 12x - 1। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या करते हैं योग करते हैं, उसमें किसका डिवाइड करते हैं 2 का। तो ये कितना हो गया आपका 30/2, ठीक है जी। 30/2 को क्या कर लिखते हैं आप 15 लिखते हैं। तो यहां से क्या आ गया आपका 12x - 1 बराबर 15। तो ये क्या हो गया 12x बराबर 16। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से 16/12। तो इसे क्या लिखते हैं 4/3। तो ठीक है जी, बड़ी आसानी के साथ सवाल को कर पाएंगे। केवल और केवल किसमें रखना है, इसमें रखना है, क्योंकि सवाल में पहले मेंशन होगा कि आर इन एपी है कि आर इन जीपी है। तो देखो जब भी आपके एपी में 2 टर्म हो 3 टर्म हो तो मैं इनको टर्मों को लिख देता हूं, क्योंकि इसमें आपको लेना पड़ता है स्पेशल, ठीक है जी। तो समांतर श्रेणी में क्या है कि आपके मान लो 3 टर्म है। देखो ये प्री डिफाइंड वो है, इसके रिजल्ट है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। समांतर श्रेणी के 3 पद। देखो समांतर श्रेणी के 3 पद दिए हैं, उनका मतलब पद नहीं दिए, केवल उसमें बोला है कि 3 पद लेने, उनका योग ये दिया है या फिर उनका गुणनफल दिया है। तो आपको मानने क्या होता है a - d, a + d। अगर समांतर श्रेणी में देखो आपको बोला है कि समांतर श्रेणी के किन्हीं 3 पदों का योग दिया है, मान लो 32, तो आपको किन का योग करना पड़ेगा, इन 3 पदों का योग करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो काफी आगे ये रिजल्ट आने वाले हैं जब मैं इसको बताऊंगा। या फिर क्या लेना पड़ेगा आपको, या तो इस वाले रिजल्ट को ले लें या फिर a + d, a और a + d + a + 2d, a, या फिर इस रिजल्ट को ले में या इसको ले में, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है जी। अब देखो करेंगे क्या कि मान लो समांतर श्रेणी में आपके 4 पद हो। कितने पद हो 4 पद हो। थोड़ा सा शोर को ले तो आपको एडजस्ट करना है। तो 4 पद हो तो a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, ठीक है जी। जब 4 पद हो तो इतना लेना है। देखो एसएससी ने वैसे कभी 3 से ज्यादा पूछा नहीं है, 4 वाला अगर रेयर केस में कभी भी आ जाए तो आपको देख लेना है। अगर 5 पद हो तो क्या लेना है a - 2d
ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, ऐसा हम क्यों करते हैं। देखो जब भी इसमें क्या होगा कि मेरे को देखो डी एलिमिनेट करना है, तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो देखो डी से डी कट जाएगा, ठीक है जी। अब देखो यहां भी आप देखेंगे कि डी से क्या हो जाएगा, डी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां भी पूरे में डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल 3a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। मान लो मैं सवाल को लूं यहां से, तो a की वैल्यू बड़ी आसानी के साथ आप निकल पाएंगे। तो इस कारण ये रिजल्ट है उसमें क्या किया गया है, आपका डी को एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है जी। तो ये समांतर श्रेणी की बात होती है। अब चलते हैं हम थोड़ी गुणोत्तर श्रेणी पर। गुणोत्तर श्रेणी को जीपी बोलते हैं आप इसे। तो देखो गुणोत्तर श्रेणी की मतलब क्या होता है कि जिसका सार्व अनुपात कैसा होता है, समान होता है। सार्व अनुपात समान होता है। अनुपात, सार्व अनुपात को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आप आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है, मान लो ये कोई बी है, आप ए का डिवाइड करें, इसमें सी में बी का डिवाइड करें, ये क्या है, आपका अनुपात है, ठीक है जी। या तो आप अनुपात इस प्रकार से लिखते हैं, भाग भी एक प्रकार का क्या होता है, अनुपात होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, अनुपात लेना होता है। देखो मैं एक सीरीज लिखूं और उसके माध्यम से समझाऊं, 3, 6, 12 और 24। देखो आपको एपी में कि जीपी में पता करना है। देखो एपी में पता करने के लिए क्या लेते हैं, आप अंतर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कितने का अंतर है, 6 का है, यहाँ पर कितने का है, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 6 का, यहाँ पर 12 का। तो आप कहेंगे जी सर ये एपी में तो नहीं है, क्योंकि इसमें डी सेम नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ भाई जीपी चेक करो। जीपी में क्या करते हैं, देखो ये A2 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो इसमें क्या करेंगे, A2 में आपको किससे डिवाइड कर देना, A1 से। तो 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या आया, यहाँ पर 2 आया। अब चेक तो करना है आपको, A3 में किसका डिवाइड कर देना, A2 का कर देना है। तो क्या आया, 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना आया, 2 आया। तो आप कहेंगे जी सर R तो इक्वल आ रहा है, R1 बराबर R2 क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ जब R इक्वल है आपका, तो ये श्रेणी किसमें है, तो ये श्रेणी है मेरे भाइयों जीपी में। तो जीपी श्रेणी में एन टर्म निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। अच्छा पेज ही बीत गए। देखो आज के सवालों से पहले थोड़ी सी भूमिका बतानी है मेरे को, तो उसके लिए मैं पेज लेता हूँ कुछ नए। तो देखो ये क्या है कि आपको क्या निकालना है, एन टर्म निकालना है, किसी समांतर श्रेणी का एन टर्म निकालना है। क्या निकालना है, एन टर्म। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, देखो टी एन बराबर क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1। देखो ए क्या है ना, ए है मेरा फर्स्ट टर्म या प्रथम पद बोलते हैं आप हिंदी में, और आर क्या है यहाँ पर, सार्व अनुपात, ठीक है जी, सार्व अनुपात। तो इतना करने में किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, एन टर्म निकाला जाता है। समांतर श्रेणी का भी मैंने एन टर्म बताया था, समांतर श्रेणी का एन टर्म था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। तो इस प्रकार से किया था मैंने। अब देखो इसका क्या होता है कि इसका सम निकलता है 2 टाइप से। इसका एपी का सम तो एक ही प्रकार से निकल रहा था, और इसका सम निकलता है 2 प्रकार से। देखो जब एस एन निकालना है, तो देखो एस एन का फॉर्मूला होता है ए कोष्टक आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो इस वाले केस में क्या होता है, जो आपका सारा अनुपात है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखो जब भी आप पॉजिटिव नंबरों का सम करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है जी। अब देखो सेकंड केस में एस एन कैसे निकलेगा, ए कोष्टक 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो इस केस में क्या होगा, आर छोटा होगा, लेस देन होगा किससे, 1 से होगा। अब देखो इसमें थर्ड केस भी बना दिया जाता है कि आपको आर इन्फिनिटी का निकालना है, तो ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, ठीक है जी। तो ये आपको 3 चीज याद रखनी है। ये कब लगेगा, ये कब लगेगा कि पॉजिटिव नंबर का सम आपको क्या नहीं लेना, नेगेटिव नहीं लेना, इस कारण आर छोटा बड़ा हो सकता है। अब देखो जीपी की खास बात क्या होती है कि मैं कहूं ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या है आपकी बी है। तो देखो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एसी होता है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, रूट अंडर एसी। तो बी की वैल्यू क्या आती है यहाँ से, रूट अंडर एसी आती है। ये क्या होता है आपका जीपी में होता है, जब उस कारण इसकी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। अब चलते हैं कुछ आगे कि मान लो कि आपकी कोई सीरीज दी है और इससे मैं आपको 10th टर्म सॉरी nवां टर्म पूछूं, 12 डॉट 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 में कहूं फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म। इसका 10वां पद ज्ञात करो। तो देखो पहले तो एपी चेक करनी है, एपी नहीं है तो जीपी चेक करनी है। तो आप कहेंगे सर ये जीपी में अभी अपन लोगों ने चेक किया, तो T10 की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, Tn बराबर 1 आर की पावर n माइनस 1, ठीक है जी। पावर पर n माइनस 1 है, नीचे नहीं है, ठीक है। तो देखो प्रथम पद क्या है आपका, प्रथम पद है 3। अब r क्या है, r के लिए क्या करेंगे, 6 में 3 से डिवाइड, तो कितना आया 2। अब यहां से देखेंगे तो 12 में 6 का डिवाइड कितना आया 2, तो 2 मल्टीप्लाइड 2। अब देखो कैमा टर्म निकालना है n मा, तो t की पावर n की वैल्यू क्या हो गई 10 होगी, तो 10 माइनस 1।
तो 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका nवां टर्म हो जाएगा। जब भी आप यहाँ पर आगे चलेंगे तो nth में टर्म की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी, सॉरी 10th में टर्म की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9 आएगी। इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू शायद 512 होती है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1536 आ जाएगा, ठीक है जी। 3 5 15 12 2 36। तो इस प्रकार से आप इसको कर भी सकते हैं। और देखो एक कोई सवाल है, मान लो इसी में मैं आगे थोड़ा सा इसको लूँ कि आपके पास कोई क्वेश्चन है कि 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 16 डॉट 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 फाइंड द nth टर्म। कौन सा, फाइंड द nth टर्म, इसका nवां पद क्या होगा, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखो बड़ी आसानी से निकाल देंगे डायरेक्ट। 2 मल्टीप्लाई कितना है, देखो ये कितना है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 गुना है क्या, 2 की पावर कितनी, n माइनस 1, ठीक है जी। तो ये हो गया nth टर्म। अब देखो एक चीज मैं आपको और समझाऊं, देखो किसी की पावर आप क्या करते हैं, x की पावर -1 का मतलब क्या होता है, ये क्या लिखा है 1/x है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में से ऊपर जाता है तो ये पावर माइनस हो जाता है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n अपॉन क्या आएगा, नीचे आएगा 2। तो इतना करने में किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है, क्योंकि देखो जब ये क्या होती है, देखो घात समान होती है। देखो ये क्या है, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर n है, मान लो 2 की पावर k है मान लो, तो आप क्या करते हैं, आधार समान होता है तो घातों की क्या कर देते हैं, आप गुणा कर देते हैं। देखो आधार समान है तो 2 की पावर n, देखो ये क्या है, इन सब की गुणा कर देंगे, ठीक है जी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, आधार समान तो घातों की, आधार समान होने पर घातों को जोड़ दिया जाता है, गुणा नहीं जोड़ दिया जाता है। ये इससे कट गया तो यहाँ से क्या आ गया, आपको केवल 2 की पावर n आ गया। मैं आगे फिर से बताऊंगा, इसके लिए चलेंगे आगे। अब देखो आगे चलने से पहले आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये चीज आपको अपनी नोट डाउन कर लेनी है अपनी नोटबुक में, ठीक है जी। जब आधार समान हो तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। देखो आज का पहला सवाल है और काफी खूबसूरत सवाल है और इसे आज हम करेंगे। अगर आपसे आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं। कि इसमें क्या दिया है कि इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द nth टर्म, कि इस श्रेणी का आपको nवां पद निकालना है। तो देखो मैं कहूंगा ये सीरीज एपी में है क्या, एपी में क्या करते हैं 11 -1 करें तो 10 आएगा। इसमें अंतर लेते हैं 1 1 1 माइनस में 11 करूं तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो मैं कहूंगा सर एपी में तो ये नहीं है। अब मैं जीपी चेक करूं, जीपी में क्या करेंगे, 11 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, यहाँ तो 11 आ गया। और 111 में आप 11 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे ये सर डिवाइड ही नहीं जा रहा। तो ना तो सीरीज एपी में है ना सीरीज जीपी में है, तो इसका सम कैसे करें, आपके सामने प्रॉब्लम आ सकता है कि आपको इसका सम कैसे करना है। तो मैं कह रहा हूं कि इसका सम मेरे को निकालने के लिए मैं इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 9 का ही क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। समझना है सवाल। तो 1 + 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, देखो ऊपर वाला 9 आपको इंट्रोड्यूस कर देना है अंदर। ये क्या हुआ 9 9 9, अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों चल रहा है, ठीक है जी। तो इतना कर पाएंगे सारे लोग, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो 1/9 तो मेरा एज इट इज है, इसको क्या लिखेंगे 10 - 1, इसको क्या लिखेंगे, देखो 10 का स्क्वायर होता है 100 - 1, इसको क्या लिखेंगे 10 का क्यूब -1, प्लस इसको क्या लिखेंगे 10 का पावर 4 - 1 डॉट 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 1। अब वो सारे लोगों की चीज एक चीज समझ में आ गई। देखो मेरे को अंतिम पद तो सॉरी nवां टर्म निकालना है। एक चीज ध्यान रखना है, मेरे को इनका सम नहीं निकालना है, केवल क्या निकालना है nवां टर्म निकालना है। तो nवें टर्म के लिए फॉर्मूला होता है a की पावर n - 1, ठीक है जी। तो देखो ये क्या है, देखो अब आपको एक सीरीज दिख रही होगी, ये क्या है 10 है, एक को छोड़ दो, ये क्या है। अब देखो ये सीरीज मेरे को 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 4 बन गई। अब मैं इसमें r निकालने जाऊं तो देखो 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100 में मैंने 10 से डिवाइड किया तो क्या आया 10 आया। 10 की पावर 3 का मतलब 10 के नीचे 3 जीरो 10 के इससे डिवाइड किया तो देखो मेरा सार्व अंतर क्या आ चुका है, सॉरी सार्व अनुपात क्या आ चुका है, मेरा 10 आ चुका है। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आई होगी अब इतना समझने में। तो मैं tn निकालूं, देखो 1/9 तो मेरा सेम चल ही रहा है। अब देखो ये मैं 10 वाली सीरीज है, मैं उसका इंतजाम कर रहा हूं, ठीक है जी। तो देखो प्रथम पद क्या है मेरा 10 है, यहां से ले r क्या है मेरा, r मेरा 10 है, मेरे को पद कितने चाहिए n - 1 चाहिए। अब देखो जो पीछे 1 चल रहा है ये कितनी बार है n बार, सॉरी ये पीछे 1 चल रहा है ये n बार कब होता है जब मैं सम निकालता, लेकिन मेरे को nवां टर्म चाहिए उसमें ये क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है जी। अगर सम निकालते तो आपको यहाँ पर क्या रखना पड़ता n रखना पड़ता। तो यहां से आया आपका 1/9, देखो 10 × 10 की पावर n/10 - 1, ठीक है जी।
तो ये क्या होगा, इससे ये कट गया, तो 1/9 10 की पावर n-1। अब देखो ये -1 है ना डिनोमिनेटर में, ऊपर वाला मैंने खत्म कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका nवां टर्म हो जाएगा। n की जो भी वैल्यू रखेंगे उसके लिए क्या आ जाएगा, अगर देखो आपने n की वैल्यू 1 रखी तो ये प्रथम पद आएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो देखो यहां से क्या आएगा, 1 आएगा। देखो ये क्या आएगा, 1/9 मल्टीप्लाई, देखो ये 10 की पावर 1 रखी तो ये 10 हो गया, -1 आया तो ये क्या आ गया, 9 आ गया, तो ये इससे कट गया, तो प्रथम पद क्या आ गया, 1 आ गया। अगर 10 की पावर आप 2 रखेंगे तो क्या आएगा, ये 11 आएगा। 10 की पावर 3 रखेंगे तो ये क्या आएगा, आपका 111 आएगा। आप इसको घर बैठ के चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसी सीरीज में नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि ये वाला सवाल भी कैसे करें, फिर से आप एपी चेक करें, फिर से जीपी चेक करें, तो कुछ आपको इसमें बनता नहीं दिखेगा। तो आपको पहले क्या करना है, 2 कॉमन लेना है। तो जो 2 कॉमन लेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये तो पहले वाली सीरीज बन गई, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं करने को। तो मैं कहूंगा जी हाँ, कुछ नहीं बचा। तो देखो अब क्या करेंगे, इसमें 2 तो बाहर है ही, 9 का मल्टीप्लाई और 9 का डिवाइडेशन करेंगे, तो 1 + 1 1 + 1 1। अब कहेंगे जी सर ये तो और आसान कर दिया आपने। मैं कहूंगा जी हाँ, मैंने और आसान कर दिया। तो 2/9 मेरा बाहर बचा, तो यहां पर क्या बचा, 9 + 9 9 + 9 9 9 डॉट 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 बचा। अब क्या करना है, अब तो आपको सीन समझ आ ही चुका है। आपको क्या करना है, 10 - 1 10 स्क्वायर -1 10 क्यूब -1 डॉट 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 ये करना है, ठीक है जी। इतना कर पाएंगे, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ तो होगी नहीं। अब फिर से आपकी वही सीरीज बन गई कि 2 की पावर 9 तो मेरा बाहर है। अब देखो ये 10 वाली सीरीज आपको अलग कर लेनी है, -1 वाली अलग करनी है। तो यहां से क्या आया था अभी, 10 की पावर n-1 और ये क्या है आपका -1। तो ये आपने फर्दर सिंप्लीफाई किया था, तो 2 की पावर 2/9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई n ये आया था आपका। तो इससे ये कटा, तो इसको आपने क्या लिखा है, 2/9 मल्टीप्लाई n-1। अब n की जो भी वैल्यू रखेंगे उसको, ये वाली इक्वेशन मान लो n की वैल्यू आपने क्या रखी, यहाँ पर 1 रखी, तो n की वैल्यू 1 रखी तो आपका क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखो आप 2 आ रहा है कि नहीं, 2 रखने पर क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो देखो सारी के सारे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर काफी खूबसूरत सा सवाल है। अब इसको करने की करते हैं कोशिश। तो उससे पहले मैं अपने पीसी को और लैपटॉप को लगाता हूं चार्जिंग में, तो देखते हैं कि अब ये सवाल कैसे होगा, ठीक है जी। अब ये सवाल थोड़ा सा अलग है। अब देखो करना क्या है इसमें, कि है तो वही सवाल, लेकिन फिर से ना एपी बन रहा है ना जीपी बन रहा है। तो ना एपी बने ना जीपी बने, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से ऊपर और 9 से नीचे। तो आपको पता है कि जब भी आप गणित में किसी संख्या को, बराबर संख्या को जोड़ते हैं, बराबर को घटाते हैं, बराबर से गुणा करते हैं, बराबर से भाग करते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से क्या आया मेरे भाइयों, 1/9 आया, तो 99 999 ये ऐसे करके ये सीरीज आपकी चलती जाएगी। तो किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो 1/9 तो आप कहेंगे ये होगा 10 का स्क्वायर -1 10 का क्यूब -1 10 की पावर 4 -1। तो ये डॉट डॉट करके एक सीरीज चलती जाएगी। अब करना क्या है कि इसमें एक सीरीज बनी आपकी 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 4 वाली। तो r क्या आएगा मेरे भाइयों, जहां से 10 की पावर 3 में 10 की पावर 2 से डिवाइड किया तो 10 ही आएगा। तो देखो 1/9 तो मेरे भाइयों सेम चल ही रहा है। तो देखो प्रथम पद क्या हो गया आपका, प्रथम पद हो गया 10 की पावर 2, r क्या हुआ आपका 10 हुआ, उसकी क्या हुआ n-1 हुआ, और जो 1 है वो क्या है आपका 1 तो चलता ही जाएगा। तो यहां से क्या हुआ 1/9 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर n/10 -1। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा 1/9 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर n-1। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा, इसका nth टर्म आ जाएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे तो, और सिंप्लीफाई करने पर कुछ बन पाएगा क्या, तो इन दोनों को जोड़ दें, क्योंकि आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो ये हो गया आपका 10 की पावर n+1 -1। तो मैं फिर से आपको फेयर करके लिख देता हूं कि इसका n1 टर्म क्या आया 1/9 तो बाहर आएगा, ठीक है जी, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर n+1 -1। ये आएगा इसका कौन सा n वां टर्म। n की जो भी वैल्यू रखे उसको ये वाली सीरीज क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो नेक्स्ट सवाल इसी प्रकार का है, फिर से बनाने की कोशिश करेंगे।
तो कैसे होता है ये देखेंगे सवाल को, कि फिर से देखो ये सीरीज तो बन नहीं रही है, ना एपी बन रही है ना जीपी बन रही है, तो मैं कहूँगा जी 5 कॉमन लें, 9 का ऊपर मल्टीप्लाई 9 का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा, यहाँ से मैं सीधा इस सीरीज को बना दूं मेरे भाइयों, सीरीज सीधा बनेगा। मैं इसको देखो इस 9 को इंक्लूड कर देता हूं अंदर, तो 999 प्लस 9999 प्लस 99999 डॉट 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 ये सीरीज चलती जाएगी। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 5/9। अब आपको समझ में आ चुका है कि अपन लोग क्या करते जा रहे हैं जब से सीरीज स्टार्ट हुई है ये वाली, तो इतना करने में किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है मेरे भाइयों। तो यहाँ से देखो एक सीरीज बन चुकी है आपकी 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 और 10 की पावर 5। इसका आपको क्या निकालना है, आर निकालना है, तो क्या आएगा 10 ही आएगा। अब -1 वाला तो आपके साथ कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है बेचारा, वो तो चुप ही बैठा है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप 5/9। अब प्रथम पद क्या है आपका 10 की पावर 3, आर क्या है आपका 10 और उसका क्या करना है आपको n-1 और नीचे पीछे क्या बैठा देना है 1। तो ये क्या है आपका 5/9, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर n/10 माइनस का 1। तो इसे आप सॉल्व करें तो क्या आएगा 5/9 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर n-1। तो इसे और सिंप्लीफाई करें तो 5/9 आधा समान गुणा में घातें जुड़ती है तो n+2 माइनस का 1। तो ये वाला मैं फिर से लिख दूं, यहाँ से क्या है आपका 5/9 10 की पावर n+2 माइनस 1। ठीक है जी, तो ये इसका क्या होता है nth टर्म होता है। तो आज का सेशन में केवल इतना ही रखता हूँ। इन सेशन इस प्रकार के सवालों को नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट सेशन रहने वाला है। ठीक है जी, तो ये काफ़ी खूबसूरत से सवाल है। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर करना है और उन लोगों के पास पहुंचाना है कि जो बेसिक से मैथमेटिक्स समझने के इच्छुक है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा इसको प्रमोट भी कीजिए वीडियो को, जिससे कि क्या होता है कि काफ़ी लोगों का भला होगा। आप मैथमेटिक्स कहीं से पढ़ लें, लेकिन जब तक आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आप दुनिया की किसी भी टीचर से पढ़ लें, जब तक आपका बेसिक कमजोर है तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जब तक के लिए जय हिंद।